जय श्री राम मित्रों, मेरे YouTube चैनल अबोध बाबा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का प्रयास मैंने किया है कि कैसे हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ है और कह सकते हैं श्रेष्ठतम है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा सनातन धर्म कितना उच्च कोटि का है और इसकी समानता कोई भी ना तो वैज्ञानिक कर सकता है, ना ही कोई पाश्चात्य संस्कृति कर सकती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक माँ अपने पूजा पाठ से फुर्सत पाकर अपने विदेश में रहने वाले बेटे से वीडियो चैट करते हुए पूछ बैठी, बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? बेटा बोला, माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ। मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, क्या आप उसके बारे में जानती हो? उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, मैं डार्विन के बारे में जानती हूँ बेटा। उसने जो भी खोज की वह वास्तव में सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है। बेटा कहता है, हो सकता है माँ, और ऐसा कहते हुए वो व्यंग्य करने लगता है। यदि तुम कुछ होशियार हो तो इसे सुनो। उसकी माँ ने प्रतिकार किया, क्या तुमने 10 अवतार के बारे में सुना है? भगवान विष्णु के 10 अवतार। बेटे ने सहमति में कहा, हाँ, पर 10 अवतार का मेरी रिसर्च से क्या लेना देना? माँ फिर बोली, लेना देना है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम और मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार। यह अवतार पहला अवतार कहा जाता है मत्स्य यानी मछली। ऐसा इसलिए कि जीवन पानी में आरंभ हुआ। यह बात सही है या नहीं? बेटा अब ध्यानपूर्वक सुनने लगा। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। उसके बाद आया दूसरा अवतार कूर्म अथवा कछुआ। क्योंकि जीवन पानी से जमीन की ओर चला गया, उभयचर, तो कछुए ने समुद्र से जमीन की ओर विकास को दर्शाया है। तीसरा अवतार वाराह अवतार। तीसरा था वराह अवतार यानी सूअर, जिसका मतलब वे जंगली जानवर जिनमें अधिक बुद्धि नहीं होती है। तुम उन्हें डायनासोर कहते हो। बेटे ने आंखें फैलाते हुए सहमति जताई। फिर नरसिंह अवतार। चौथा अवतार था नरसिंह, आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया जंगली जानवरों से बुद्धिमान जीवों का विकास। फिर आया अवतार वामन अवतार। 5वें वामन हुए बोना, जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के होते थे, होमो इरेक्ट्स यानी नर वानर, और होमो सैपियंस मानव। और होमो सैपियंस, जिसको मानव कह सकते हैं, ने विकास की लड़ाई जीत ली। बेटा 10 अवतार की प्रासंगिकता सुन के स्तब्ध रह गया। माँ ने बोलना जारी रखा। उससे आगे अवतार आया परशुराम अवतार। छठा अवतार था परशुराम, जिसके पास शस्त्र कुल्हाड़ी की ताकत थी। वे दर्शाते हैं कि उस मानव को जो गुफा में और वन में रहा और उसका गुस्सा कई बार पृथ्वी ने सहन किया। अगला अवतार श्री राम अवतार। 7वां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सोच युक्त प्रथम सामाजिक व्यक्ति जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार बताया। अगला अवतार श्री कृष्ण अवतार। 8वां अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है। बेटा सुनता रहा, चकित और विस्मित। माँ ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित रखी। अगला अवतार बुद्ध अवतार। 9वां अवतार थे महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। और आखिरी अवतार कल्कि अवतार। अंत में 10वां अवतार कल्कि आएगा। वह मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो, वह मानव जो आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठतम होगा। बेटा अपनी माँ को अवाक होकर देखता रह गया।
अंत में वह बोल पड़ा, यह अद्भुत है माँ। हिंदू दर्शन वास्तव में अर्थपूर्ण और पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मित्रों, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि सब अर्थपूर्ण हैं। सिर्फ आपका देखने का दृष्टिकोण सही होना चाहिए और उनका सही अर्थ बताने के लिए एक योग्य मार्गदर्शक जो कथाओं के मूल को आपके अंतःस्थल में स्थापित कर सके। सदैव प्रसन्न रहिए। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।